कुछ खा लीजिए। सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। जब तक मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो जाती तब तक ना मैं कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। और सुनो, बार बार यहां आकर बाधा ना बनो। हरिओम। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखा सरकार आपने, अविश्वास हुआ है ना, जैसे कोई चमत्कार। राणो जी, राणो जी का कुष्ठ रोग तो बढ़ जाना चाहिए था। लगता है ये तो रुक गया है। हरिओम। आज सरकार हमारी चोरी पकड़ लेंगे। कोई उपचार नहीं था, कोई औषधि नहीं थी, तो ये कैसे संभव हुआ? झूठ बोला तुम लोगों ने मुझसे। एक मास मैं शिरडी में क्या नहीं था, तुम दोनों ने आराम के सिवा और कुछ नहीं किया है। पता क्यों नहीं लगा सके? क्यों नहीं लगा सके? पता क्यों नहीं लगा सके? हमें ऐसे कोई मार खाते हुए देखेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? जाके पता करो, नजर रखो उस ढोंगी पे। देखो वो क्या कर रहा है। जादू टोना कर रहा है या तंत्र मंत्र फूंक रहा है या कोई प्रयोग कर रहा है। पता करो। एक दिन का समय देता हूं तुम लोगों को। यदि कोई सूचना नहीं लाए तो आके अपना मुंह मत दिखाना। जी सरकार। सुनो, मुंह दिखाना। यदि असफल हुए तो भी मुंह दिखाना, क्योंकि फिर मैं तुम्हें घोड़ा गाड़ी के पीछे बांध के पूरे शिरडी में दौड़ाऊंगा। एक बार मुझे पता तो चल जाए कि साईं टोना टोटका कर रहा है, फिर देखो कैसे मैं उसे मजा चकाता हूं। हरिओम। तो घी दिख रहा है, लेकिन ये हरा हरा क्या है? कहीं वही तो नहीं जो सरकार को चाहिए? लेप से इलाज कर रहा है ये तांत्रिक। मुझे तो लगा ये भूत प्रेत बुलाता होगा और वो राणो जी के शरीर में घुस जाते होंगे। ये भूत प्रेत की बात करना जरूरी है क्या?
भूत पिशाचे निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुन। कुछ नहीं है, देखो। भाईजामा, खाना लाई हूँ। मुझे चक्की चाहिए। क्या सोचने लगी भाईजामा? कहीं तुम ये तो नहीं सोचने लगे हो कि अब तुम्हारी माँ तुम्हारा पोषण नहीं कर सकती है? हाँ, घर में अनाज नहीं है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के लिए कहीं से भी खाने का इंतजाम कर सकती है। पर मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं भाईजामा कि तुम मेरा पोषण नहीं कर सकती। मुझे चक्की चाहिए ताकि मैं राणो जी के लिए औषधि बना सकूं। कल सुबह मिल जाएगी। सूर्योदय के साथ ही मैं जड़ी बूटियां लेने जाऊंगा। सूर्योदय। ताकि उनके ताजे रहते ही मैं औषधि बना सकूं। ये साई कहाँ है? मुझसे क्या पूछ रहे? हम दोनों एक साथ ही तो आए हैं। बस होना नहीं चाहिए, नहीं तो सरकार बहुत गुस्सा करेंगे। घोड़ा गाड़ी के पीछे बांध के पूरे शिरडी में दौड़ाऊंगा। चलो देखते हैं, देखते हैं। लगता है यहीं से ही ले रहा है जड़ी बूटी। अंता जी, आपने ठीक से देखा था ना? अरे आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं ही देख रहा हूँ। आप भी थे ना साथ में, आपने भी देखा ना। इन पौधों को देख के नहीं लगता कि बैरागी कुछ लेके गया है। चलो, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी लेकर गया है वो बैरागी। पंता जी, ये मुझे ही ऐसा लग रहा है कि आपको भी लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। अंता जी, मैं भी तो आपके साथ हूँ। जो आपको लग रहा है वही तो मुझे भी लगेगा ना। हाँ।
लो, ये तो अपना झोला टांगे जा रहे हैं। और हम देख ही नहीं पाए कि उसने जड़ी बूटी कहाँ से निकाल ली। अंता जी, कैसे पता चलेगा वो पौधा कौन सा था, कौन सी जड़ी बूटी ले गया वो साईं? सरकार, हमने पता कर लिया, कोई काला जादू नहीं है, औषधि है। औषधि? इसमें कौन सी औषधि है? आधी घास है इसमें। सरकार, इनमें से ही कोई एक है, हमने अपनी आंखों से देखा है। इन्हीं में से किसी एक को वो तोड़ रहा था। ऐसी कौन सी औषधि है जिसे मैं ही नहीं जानता हूं? निकल लो अंता जी, क्योंकि अब सरकार को इसमें वो औषधि नहीं मिली तो कोई भरोसा नहीं। अब भी वो हमें घोड़े के पीछे बांध कर। कुछ खा लीजिए, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। जब तक मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो जाती तब तक ना मैं कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। और सुनो, बार बार यहां आकर बाधा ना बनो। हरिओम। इसमें एक भी ऐसी औषधि नहीं है जिसका कुष्ठ रोग के लिए उपयोग हो। कुछ और है, कुछ और है जो साई छुपा रहा है। लेकिन मैं भी पता करके रहूंगा साई। हरिओम।
क्या ढूंढ रहे हैं कुलकर्णी सरकार? साईं, इसको कैसे पता कि मैं जंगल में आया हूं? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं? तुम मेरी सहायता करोगे? तुम? क्यों नहीं? मुझसे जब भी कोई कुछ मदद मांगता है, मैं कोशिश तो जरूर करता हूं। कुलकर्णी सरकार भिखारियों से सहायता नहीं लेते। जानते हैं सच्चा ज्ञानी कौन होता है? वो जो ये जानता हो कि विद्या कितनी भी प्राप्त कर ली जाए, लेकिन ज्ञान हमेशा अपूर्ण ही रहता है। जो विनम्रता का महत्व समझता हो, जो ये समझता हो कि ज्ञान कभी भी किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है और इसे स्वीकार करने में कोई अपमान नहीं है। ज्ञान जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। तो अब एक ज्ञान की बात तुम भी सुन लो और उसे स्वीकार कर लो। ये मेरी शिरडी है। ये शिरडी का वन भी मेरा ही है। और यदि तुझे कुछ यहाँ मिलता है तो उस पर भी मेरा ही अधिकार है। हरिओम। यदि ये अधिकार आपको मिला है, तो फिर आपको पता क्यों नहीं? ढूंढ क्यों रहे हैं आप? इसलिए कि मैं जानता हूं ऐसी कोई औषधि है ही नहीं, हो भी नहीं सकती। यदि होती तो कुलकर्णी सरकार को पता होती। शास्त्रों में ऐसा एक भी पृष्ठ नहीं है जिसका अध्ययन कुलकर्णी सरकार ने ना किया हो सकता है कि शास्त्रों के सभी पृष्ठों का अध्ययन करने के बाद भी आपने उस औषधि के महत्व को ही ना समझा हो। जैसे आप विनम्रता का महत्व नहीं समझे। धूर्त, बड़ा धूर्त है तू साईं। जब तेरे ढोंग को अनावृत करने के समीप मैं पहुंचा हूं तो तू भयभीत है। भयभीत है कि कहीं मैं शिरडी के लोगों को उनकी मूर्खता का प्रमाण न दे दूं, कहीं उनको यह सत्य ना बताऊं कि तू वैद्य नहीं है। प्रयोग कर रहा है तू शिरडी वासियों पर। उपचार के नाम पे, औषधि के नाम पे उन्हें कुछ भी दे रहा है तू। उपचार नहीं, तेरा जादू टोना है ये जादू टोना। इसी जादू टोने से तूने अप्पा पाटिल के फसल को बचाया था ना। यही सत्य है ना? सही कहा आपने, जादू टोना ही है। अब बोला ना तू। मैं जानता था यही सत्य है। और जानते हैं इस जादू का नाम क्या है? इस जादू का नाम है प्रेम। और इसका स्रोत कहीं किसी वन में नहीं, यहां मेरे हृदय में है। और उसकी शक्ति लोगों के विश्वास में है।
उनकी श्रद्धा, उनकी सबरी में है इसकी शक्ति। बातें बड़ी अच्छी कर लेता है तू साई, इतना सच सच करते फिरता है। एक बात बता, क्यों कर रहे हो ये सब? शक्तिशाली बनना चाहते हो? ख्याति पाना चाहते हो? लोकप्रियता चाहिए तुम्हें, या मेरा स्थान पाना चाहते हो तुम? बताओ। यहाँ पे तेरे और मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। आज बता ही दो, सत्य क्या है? पूरे शिरडी को मेरे विरुद्ध कर दिया आपने। हुक्का पानी बंद, यही फैसला था ना? सब कुछ तो आपकी इच्छा के अनुरूप ही हो रहा है कुलकर्णी सरकार। फिर भी आपके मन में शांति नहीं है। फिर भी आप मेरे ही विचारों में उलझे हुए हैं। मेरे ही रहस्य को सुलझाने में लगे हैं आप। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी समस्या तुम हो। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।